नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नक्षत्र निर्वाण में। और आज हम बात करेंगे चंद्रमा और शनि के कंजंक्शन के बारे में। ये आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है, क्या परिस्थिति का निर्माण करता है और कैसे ये योग आपकी कुंडली में काम करता है। इन विषयों के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। अंत में हम चर्चा करेंगे कि कैसे इस दोष का आप निवारण कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में इस दोष को विष योग और युक्तक योग के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं स्टार्ट करने से पहले कि चंद्र और शनि का आपस में संबंध क्या है और ये आपकी पत्री में कैसे काम करता है। देखिए दोस्तों, ज्योतिष में चंद्रमा हमारे मन का प्रतीक होता है और शनि पेशेंस और प्रैक्टिकलिटी का प्रतीक होता है। ये हमेशा हमें प्रैक्टिकल होने के तरफ आगे अग्रसर करता है। तब जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये बहुत कुछ खास आपके जीवन में निर्माण करते हैं। जब भी चंद्रमा और शनि का युति आपके चार्ट में होगा तो आप ये पाएंगे कि ये किसी ना किसी प्रकार से आपके विचारों को बाधित कर सकता है। और जब भी आप किसी सफलता प्राप्त करने के लिए चुनौती का सामना करेंगे तो आपको निराशा का अनुभव होगा। बट ये योग हमें साथ में ये भी सिखाता है कि हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योजना बनाएं। यानी कि जब भी आप कोई भी लक्ष्य या गोल को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको योजना बना के प्लानिंग कर कर उसमें सक्सेस हासिल करना चाहिए। जब चंद्रमा और शनि एक साथ होते हैं तो प्रेम और स्नेह दिखा नहीं पाते। यानी कि ऐसा जातक अपने प्रेम को, अपने एक्सप्रेशंस को, अपने मन को दूसरों के सामने व्यक्त नहीं कर पाता। लेकिन आप अपने परिवार के साथ के लिए जिम्मेदार होते हैं। आप सुरक्षा और शांति की चिंता करते हैं। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि मुझे सुरक्षित और सिक्योर फील होना चाहिए, मैं शांति स्थापित कर दूं। बट ये क्योंकि विष योग है, चंद्रमा और शनि का जो स्वभाव है एक दूसरे के विपरीत है, ये आपके मन को बहुत सारी अशांतियों से भर देता है, बहुत सारी इनसिक्योरिटी से भर देता है। और मज़े की बात यह है कि आप उन सिक्योरिटीज़ को दूसरों के सामने व्यक्त भी नहीं कर पाते। जब इस योग में चंद्रमा प्रमुख होता है यानी कि बलशाली होता है तो आप ये पाएंगे कि इस दुनिया को आप पॉजिटिव एटीट्यूड से देखते हैं और हर मुश्किल का सामना करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि चंद्रमा का एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव है, खुश मिजाज है। बल्कि वहीं यदि कुंडली में शनि प्रधान है यानी कि शनि बलशाली है आपकी कुंडली में, तो ये आपको वास्तविकता की ओर आगे लेकर जाएगा ये योग। और प्रैक्टिकल पेशेंस होने के साथ साथ बेसिकली डिसिप्लिन में आपको रखेगा और इसी प्रकार से आप अपने जीवन की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेंगे। बट इसके साथ ही आपको हमेशा उदासीन भी रखेगा, क्योंकि सैटर्न बहुत कोल्ड प्लैनेट है। आप अपने इमोशंस को दूसरे साथ शेयर नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से कई बार आपको विषाद यानी डिप्रेशन का भी शिकार होना पड़ सकता है। ऐसा मैंने अपने अध्ययन में बहुत सारे जातकों के साथ पाया है कि जब भी ये युति 7वें घर में बन रही है तो लाइफ पार्टनर की वजह से डिप्रेशन में चले गए या किसी भी वजह से ये डिप्रेशन का योग बना देता है। तो इस योग में आपको यदि सफलता प्राप्त करनी है तो सबसे पहले आपको दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो आपको संयम में रहना है, मेहनत करनी है, क्योंकि ये शनि के गुण हैं, तभी आपको सफलता मिलेगी। और आपको प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये योग किसी ना किसी प्रकार का इमोशनल डिसबैलेंस आपके अंदर क्रिएट कर देता है। और यदि आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो आपके जीवन में बहुत सारे एग्जीक्यूशंस को लेकर प्रॉब्लम आएंगे। अपनी नकारात्मक भावनाओं को एक्सप्रेस आप नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से रिश्तों में दूरी भी बढ़ जाती है। इस केस में तो आपको ये कोशिश करना चाहिए, जब भी ये योग आपके चार्ट में घटित हो रहा है तो चंद्रमा यानी आपकी साइकोलॉजी पे आप नियंत्रण रखें, अपने इमोशंस पर नियंत्रण रखें। मेडिटेशन कर कर, ध्यान कर कर आप अपने इमोशंस पर पकड़ हासिल कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि आप किस दिशा में सोच रहे हैं। आपके विचारों की दिशा को एक नई डायरेक्शन देकर, प्रॉपर प्लानिंग कर कर आप इस योग से निजात प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आपको अपने मन को संयम में रखना है, खुश रखना है, अपने विचारों को दूसरे के सामने व्यक्त करना है। ये आपको व्यक्त नहीं करने देगा। आप एक प्रकार से बुझ हो जाएंगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा मैं क्या करूं। जब भी आप इसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो जब भी चंद्रमा ट्रांजिट में सैटर्न के ऊपर से निकलता है तो आप ये अनुभव करेंगे कि वो दिन आपका बहुत ही इमोशनल टर्बुलेंस से भरा हुआ होगा। आपको उस दिन कुछ खास समझ ही नहीं आएगा कि आपको क्या करना चाहिए। और जितने भी सारे
वर्क को लेके डिससेटिस्फैक्शन आपकी लाइफ में अभी तक हैं, वो सब एक साथ आ जाएंगे और आपको उस दिन पकड़ लेंगे जब ट्रांजिट में सैटर्न के ऊपर से चंद्रमा निकलता है। साथ ही में यदि धन भाव का कारक चंद्रमा है, क्योंकि हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन सबका कारक चंद्रमा है, तो इन विषयों से संबंधित चिंताएं ये अकस्मात आपको दे देगा और आप इनको व्यक्त नहीं कर पाएंगे। तो इस योग से आपको निजात प्राप्त करनी है, लाभ प्राप्त करना है, तो आपको चाहिए कि आप अपने को एक्सप्रेसिव बनाएं, मेडिटेशन करें, अपने आप को, अपनी साइकी को प्रॉपर तरीके से समझें और साथ ही में हर चीज़ की प्लानिंग करें। जब प्लानिंग करके आप एग्जीक्यूट करेंगे चीज़ों को तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एक दिशा आपको इस वीडियो से मिली होगी और यदि ये योग आपकी कुंडली में है तो आप जो उपाय मैंने आपके साथ बताए हैं वो कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना अनुभव भी शेयर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।